तो ये मौसम की फ्लक्चुएशन है, कभी लगातार बारिशें और कभी लगातार सूखा। ये हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो हमने की है, वनों को काटा है और अपने सेब और बगीचों के लालच में हमने और बंजर को काटा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम पेड़ों को आप नुकसान पहुँचाएं। ज़रूरत हो तभी जाके पेड़ों को हाथ लगाए, वरना प्रकृति आपको एक ना एक दिन अपना रिप्लाई ज़रूर देगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूँ रमन दनियान। आज सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे से। मैं भी उठ गया और मेरे बच्चे भी उठ गए और मैं अपने बेटे को होमवर्क करवा रहा हूँ अभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो की। छोटे बच्चों को होमवर्क कराना बहुत ही टफ हो जाता है। अच्छा, ये देखो किदा का डांस, किदा की मस्ती। होमवर्क के बाद बच्चों को दलाने का टास्क भी बहुत मुश्किल है। आज मुझे ही काम दिया हुआ है। आज ब्रेकफास्ट में बने थे बीट रूट के परांठे, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट और यम्मी लग रहे हैं। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट और सबसे मुश्किल टास्क है बच्चों को रोटी देना। ये देखो दोनों शरारती। काफ़ी दिनों के बाद मैं आज गया था शार्बिल को स्कूल छोड़ने, शार्बिल के स्कूल। शार्बिल के जाने के बाद ये क्रीदा का खेल है। सार्थक, क्रीदा का फ्रेंड। तो आज बनाई थी मेरी वाइफ ने पानी पूरी। बच्चे तो गोलगप्पों को बॉल समझकर खेल रहे थे। और ये पानी पूरी पर बच्चों का हमला। तो दोस्तों, सुबह के टाइम मौसम बहुत ख़राब था, तो सुबह मैं घर जा नहीं पाया। अब मैं घर की ओर जा रहा हूँ, क्योंकि लंच के बाद हमने एक बगीचे में स्प्रे करनी है। काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन आ गया वहाँ पे डिजीज़ का। तो देखते हैं, अगर मौसम सही रहा तो लंच के बाद हम स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों, अभी चल पड़ा हूँ मैं रोडों से। ये रही मेरी पिकअप। कल शाम को मैं प्राड़ा मंडी से आया था, एक लोड था मेरे पास, तो थोड़ा लेट हो गया था, तो मैंने अपनी पिकअप यहाँ पार्किंग पे लगा ली थी और ख़ुद रूम चला गया था। तो चलते हैं घर की ओर। तो अब मैं चल पड़ा हूँ घर की ओर। ये रही मेरी पिकअप। अब मैं इसको स्टार्ट करके चल पड़ा हूँ।
गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है आजकल क्योंकि सीज़न है। तो मैं पहुंच चुका हूं अपनी एफपीसी की शॉप में, छुआरा वैली एप्पल सोसाइटी। यहां से मुझे कॉन्टैक्ट फंड की साइड लेना है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं घर। अब थोड़ी देर में लंच के बाद हम जाएंगे अपने हाइट वाले बगीचे में स्प्रे करने, क्योंकि मौसम अभी काफ़ी अच्छा बन गया है। अब देखते हैं, अगर शाम के टाइम अगर बारिश होगी तो स्प्रे तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 1-2 घंटे के बाद अगर बारिश होगी तब भी चल पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन का ख़तरा है आजकल आ गया है बगीचे में। वैसे तो चलो देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने बगीचे। यहाँ पर पहुंचते ही देखा कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले बारिश हुई है। पत्ते थोड़े गीले हैं, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा इनको सूखने का, उसके बाद ही हम स्प्रे करेंगे। अभी यहाँ पर 4 ड्रम भरने को है, तो इनको पहले भरेंगे और एक बगीचा जहाँ पर पहले से ड्रम भरे हुए उसमें हम जाकर स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों ये है मेरा बगीचा, आप देख सकते हैं। वहाँ पर पहाड़ियों पे घने घने बादल, बारिश के काफ़ी आसार हैं। थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई है। पत्ते अभी गिले हैं तो हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा स्प्रे करने के लिए। और उस साइड देखिए पीछे को कितना काला बादल आया हुआ है। लगता तो यही है कि शायद कैंसिल ही करना पड़ेगा, पर कोशिश करेंगे अभी 1 घंटा रुकने के बाद। अभी शाम के बज चुके हैं 4, हम 5 बजे से मे भी शुरू करें अपनी स्प्रे। तो दोस्तों गोरख गया है ऊपर पानी जोड़ने, हमें काफ़ी ऊपर जाकर पानी जोड़ना पड़ता है। यहाँ पर पानी की काफ़ी दिक्कत है। एक बगीचे में काफ़ी इन्फेक्शन था तो मैंने वहाँ पर ड्रम भर दिए थे, क्योंकि वहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी स्प्रे करना था। तो यहाँ कर देखा था कि पत्ते गिले हैं तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो सोचा कि हम पहले यहीं पे पानी भर ले, उसके बाद स्प्रे करें। दोस्तों वहाँ देखिए पार को हल्की सी धूप आ गई है, शायद काम बन जाएगा, हम स्प्रे कर लेंगे। मौसम थोड़ा थोड़ा खुल रहा है, घने बादल भी है काले काले, पर आजकल तो यही होता है, थोड़ा सा समय मिलना चाहिए तो स्प्रे करनी ही पड़ती है। तो दोस्तों शाम के बज चुके हैं 6, बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। स्प्रे तो बिल्कुल भी नहीं हुई, पानी भर रहे हैं, पानी भी बहुत कम आ रहा है। अभी तक 3 ड्रम ही कंप्लीट हुए हैं, 1 ड्रम अभी भरने को ही है। अब देखते हैं, कल स्प्रे करेंगे। पत्ते अभी गिले हैं क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऐसे में स्प्रे करना ठीक नहीं है। मौसम ने सारा काम बिगाड़ दिया, आज स्प्रे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाई। ये देखिए दोस्तों मौसम बिल्कुल ख़राब है। यहाँ पर मेरी लेबर बैठी है, बेचारे ये भी वेट कर रहे हैं। अब तो 6 बज चुके हैं, अब स्प्रे करना मुश्किल है। अब देखते हैं, चलते हैं अब घर की ओर। थोड़ी देर में 1 ड्रम भरने को है। ये देखिए दोस्तों साइज़ तो काफ़ी लाजवाब है, कितना अच्छा साइज़ है। यहाँ पर फ्रूट काफ़ी कम लगे हुए हैं, ये तो टहने भी काफ़ी झुक गए हैं। अभी एक दिन इनको स्पोर्ट लगाने और बांधने आना पड़ेगा। आजकल थोड़ा टाइम कमी है क्योंकि लो हाइट में हमारा सीज़न लगा है। 3 तारीख से हमने वहाँ पे भी सेब तोड़ने हैं, पर यहाँ पे स्प्रे करना भी काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर फंगल इन्फेक्शन काफ़ी हो गया है बगीचों में। मेरे बगीचे तो अभी बचे हुए हैं, देखिए पत्ते बिल्कुल ठीक हैं, पर एक बगीचा थोड़ा हल्का सा इन्फेक्शन आ गया है, वहाँ पर क्योर करना
काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए हम आज आए थे स्प्रे करने। आज थोड़ा हम दिन को लेट हो गए थे क्योंकि गोरख को थोड़ा काम पड़ गया था, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। हम 4 बजे के आसपास यहाँ पहुँचे थे। मैंने सोचा कि एक बगीचा हम आज स्प्रे करेंगे, पर यहाँ पर आने के बाद पत्ते थोड़े गीले थे क्योंकि यहाँ नीचे को तो बारिश नहीं हुई थी, पर यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हुई थी, तो पत्ते गीले थे। हमने सोचा कि थोड़ा सूखने देते हैं, तो उसके थोड़ी देर बाद फिर से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई, जिससे पत्ते काफ़ी गीले हो गए थे। अब स्प्रे करना मुश्किल हो गया क्योंकि अब तो शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं। अब देखते हैं, कल करते हैं। कल मौसम ठीक रहा तो कल हम स्प्रे करेंगे। अब हम चल पड़े हैं घर की ओर। आज स्प्रे नहीं हो पाई है, अब देखते हैं कल। अब मौसम ठीक रहेगा तो कल स्प्रे करेंगे। अब ड्रम भी कंप्लीट हो ही गए हैं, 11 ड्रम तो भर दिए, 1 ड्रम हम कल ही भरेंगे क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, 7 बजने वाले हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं घर की ओर। शाम के बज चुके हैं 7 से ज़्यादा हो गया टाइम, 7:30 होने वाले। तो अंधेरा तो रास्ते में ही होने वाला है। तो मैं दिखाता हूँ आपको अपना रोड, जो कि कभी ठीक नहीं होगा। सीज़न तो लगने वाला है, पर जो रोड की हालत है वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों रोड की हालत। यहाँ पर तो पैदल चलना भी काफ़ी मुश्किल है, गाड़ी तो चलाना छोड़ ही देना। ये देखिए पूरा दलदल है, पूरी मिट्टी दलदल है। इस पॉइंट पे मेरी पिकअप पहले भी बहुत बुरी तरह फंसी थी क्योंकि लगती तो ये चलने लायक है, पर ये बहुत गहरी है। इस बारी तो बारिशों ने बहुत बुरे हाल कर दिए हैं, रोडों के भी तो पत्तों के भी, और जो फ्रूट की क्वालिटी है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिला है। तो में जो इन्फेक्शन है वो लगातार ही फैल रहा है क्योंकि ह्यूमस ही इतना है ज़मीन में और वातावरण में, जिससे पत्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो देखते हैं, हम भी आज स्प्रे करने आए थे तो स्प्रे तो नहीं हो पाई, बारिश ने सारा काम बिगाड़ दिया। अब देखते हैं 1-2 दिन में करेंगे, मौसम ठीक होगा तो। ड्रम तो भर के रखे हुए, जैसे ही मौसम ठीक होगा वैसे ही आना पड़ेगा। एक बगीचे में तो बिल्कुल जल्दी करना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों शाम के समय पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, बादल है कि मानो ज़मीन पे उतर गया। ये देखिए चारों तरफ बादल ही बादल है। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं एक घने जंगल में। ये दियार का बहुत घना जंगल है, पहले तो काफ़ी घना था, अब लोगों ने काट काट के इसको थोड़ा हल्का बना दिया है। तो प्रकृति के साथ अगर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति भी कभी ना कभी रिप्लाई ज़रूर करेगी। आप जितना ज़्यादा पेड़ काटोगे वातावरण उतना ही दूषित होता रहेगा, और जो बारिशें हैं, बर्फ़ है, उसमें भी काफ़ी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि पिछले साल तो थोड़ी बहुत पड़ी थी, पर 2025 में बहुत कम नामात्र बर्फ़ पड़ी थी, पूरी साल सूखा ही रहा था। तो ये मौसम की फ्लक्चुएशन है, कभी लगातार बारिशें और कभी लगातार सूखा। ये हमारी प्रकृति के साथ छेड़छाड़ जो हमने की है, वनों को काटा है और अपने सेब और बगीचों की लालच में हमने बगीचों को और बंजर को काटा है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि कम से कम पेड़ों को आप नुकसान पहुँचाएं, ज़रूरत हो तभी जाके पेड़ों को हाथ लगाए, वरना प्रकृति आपको एक ना एक दिन अपना रिप्लाई ज़रूर देगी। देखिए दोस्तों ये रास्ते में पड़ता है दियार का घना जंगल। पहले बहुत काफ़ी
घना था पर अब कट कट के हल्का हो गया है। ये देखिए दोस्तों, और ये बीचों बीच रोड भी है। चलो, रोड तो एक सुविधा है इंसानों के लिए, ये इसका होना तो बहुत ज़रूरी है। ये लाइफ लाइन है, क्योंकि ये गांव कस्बों को शहरों से और शहरों को बड़े बड़े शहरों से जोड़ती है, जिससे जो सुविधाएं हैं, जो सर्विसेज है, वो बहुत फास्ट रहती है। तो दोस्तों, चलते चलते रात हो गई है, क्योंकि हमें 1 किलोमीटर दूर से पैदल आना पड़ता है। रोड के हालत तो बहुत बुरे हैं, इसलिए गाड़ी वहाँ तक नहीं पहुँचती। पहुँच तो जाती है, पर फालतू का नुकसान, कभी फंस गई तो ये रिस्क हम नहीं लेते आजकल, क्योंकि सीज़न लगाना है। गाड़ी अगर ख़राब हो गई तो पूरा सीज़न ही गाड़ी बनाने में लग जाएगा। इसलिए दोस्तों देखिए, ये जंगल था, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही अंधेरा था। अब थोड़ा हम जंगल से बाहर निकल रहे तो हल्की हल्की रोशनी हमें दिखाई देने लग गई। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं मेरी पिकअप के पास, गाड़ी के पास। ये है रवासा। ये एक चौक है, यहाँ से एक रोड उस साइड और एक रोड इस साइड, एक रोड जहाँ से मैं आ रहा हूँ और एक रोड इस साइड को जाता है। ये बहुत ही फेमस जगह है हमारे एरिया की। यह एक ढाबा होटल, अभी हम यहाँ जाएंगे। थोड़ा हिसाब किताब है इनके साथ, मेरे नेपालियों ने थोड़ा सामान लिया था, उसको करते हैं, फिर अब चलते हैं घर की ओर। तो दोस्तों, रात के बज चुके हैं 8, मैं पहुंच चुका हूं घर। उम्मीद आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।